हेलो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हम लोग देखे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या होता है, रूल क्या होता है और बनाने का नियम क्या होता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव का पहचान बनाने के नियम और रूल के बारे में सीखेंगे। तो अब यहाँ पे वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव का पहचान यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी हिंदी वाक्य में कहीं भी नहीं आया हो या नहीं रहता है उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी कि कहीं भी किसी वाक्य में नहीं रहता है तो उसे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, राम आम नहीं खाता है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे नहीं आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा दिया हुआ है, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, तो यहाँ भी नहीं आ गया और लास्ट में गाती है यहाँ पे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान आपको कल के वीडियो में बताए हैं कि लास्ट में ताहे, तीहे, तेहे, ताहो, तीहो, तेहो इत्यादि रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में समझा जाता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और इसमें नहीं आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। 3 नंबर जैसे में दिया हुआ है तीसरा कि तुम पत्र नहीं लिखते हो, यहाँ पे नहीं आ गया और लास्ट में ते हो, इसका मतलब ये हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में हो गया ये, ठीक है। इसमें भी नहीं है। वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ भी नहीं आ गया। तो ये चारों के चारों सेंटेंस जो है वो नेगेटिव में है, क्योंकि इस वाक्य में नहीं का उपयोग किया गया। रूल देखेंगे। नेगेटिव का यहाँ रूल दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या डॉज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स रहेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेगेटिव का रूल, ठीक है। इसके बाद से बनाने के नियम में देखिए क्या दिया हुआ है। करता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में रहता है तो उसके साथ डॉज का प्रयोग करेंगे तथा बाकी के साथ डू का प्रयोग। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहता है तो डॉज का प्रयोग करेंगे और इसके अलावा बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। अब जैसे में देख लेते हैं, जैसे में क्या दिया हुआ है। तो जैसे में दिया हुआ है, राम आम नहीं खाता है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, राम आम नहीं खाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट है राम, तो यहाँ लिखते हैं राम। उसके बाद से क्या दिया हुआ है, राम के बाद से डू या डॉज, तो किसका प्रयोग करेंगे। तो राम क्या है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, एक लड़का का नाम है, इसलिए इसके साथ डॉज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डॉज लगाएंगे, राम डॉज। उसके बाद से क्या है, नॉट है, यहाँ पे लिख देंगे नॉट। उसके बाद क्या है, ईट, यानी कि वर्ब है वो क्या है, ईट है, EAT हो जाएगा ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं खाता है, तो मैंगो, ठीक है, हो जाएगा ए मैंगो, मैंगो हो गया, ठीक है। तो पहला जैसे में हम लोग बना लिए हैं, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरे जैसे में क्या दिया हुआ है, वह गाना नहीं गाती है, ठीक है। कोई लड़की है जो गाना नहीं गाती है, तो क्या लिखेंगे, सी, लड़की के लिए सी लिखेंगे, ठीक है, सी। उसके बाद से क्या है, डॉज, सी डॉज, क्योंकि सी जो है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, किसी एक के लिए किसी एक का बोध हो रहा है, इसलिए डॉज का प्रयोग करेंगे, सी डॉज। यहाँ पहुँच जाएगा नॉट, ठीक है, सी डॉज नॉट सिंग ए सॉन्ग, SING सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाती है। तीसरा यहाँ पे जैसे में दिया है, तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम पत्र नहीं लिखते हो, तो हो जाएगा यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया यू, और सब्जेक्ट जो है अब देखेंगे कि ये सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का। यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर में रहे तभी हम लोग डॉज का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ तो कर्ता थर्ड पर्सन नहीं है, तो सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पे डॉज का नहीं डू का प्रयोग करेंगे, यू डू। उसके बाद से क्या है, नॉट है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट, यू डू नॉट। लिखने का वर्ब यहाँ पे हो जाएगा राइट, WRITE, यू डू नॉट राइट ए लेटर हो जाएगा, ठीक है, यू डू नॉट राइट ए लेटर, ठीक है। लास्ट हम लोग देखेंगे, वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वे लोग के लिए हो जाएगा दे डू नॉट रीड ए बुक, ठीक है।
दे के साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। दे तो आपका थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नहीं है, क्योंकि दे यानी कि एक से अधिक का बोध इसमें करा रहा है, वे लोग, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, बहुवचन है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। तो दे डू नॉट रीड ए बुक। बस नेगेटिव का इतना ही है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको पहचान, तो पहचान तो आपको यही है कि किसी भी वाक्य में नहीं रहता है। दूसरा आपको रूल याद कर लेना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है रूल आपके सामने है। रूल याद हो गया तो बनाने का नियम में क्या है, तो कर्ता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में होगा तो डज का प्रयोग करेंगे तथा बाकी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव में और कुछ नहीं है, बस इतना याद हो गया तो नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान से आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का पहचान यहाँ पे है कि किसी हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ इत्यादि आया हो और वाक्य को पढ़ने से मालूम चले कि किसी के द्वारा कुछ पूछा गया हो, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्या वह अंग्रेजी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो यहाँ पे आ गया क्या। इस वाक्य से यही पता चल रहा है कि किसी के द्वारा कुछ पूछा जा रहा है कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है। दूसरा में लिखा हुआ है तुम उसे क्यों पीटते हो, ठीक है, ये भी यहाँ पे कुछ पूछा जा रहा है कि तुम उसे क्यों पीटते हो। 3 नंबर में दिया हुआ है कि क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी क्या आ गया। चौथा दिया है सीता स्कूल कब जाती है, तो ये भी किसी के द्वारा कुछ पूछा जा रहा है कि सीता स्कूल कब जाती है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी के द्वारा कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका बनाने के नियम, सबसे पहले हम लोग रूल का बात करते हैं। तो इसमें 2 रूल होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन। तो दोनों रूल के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सामने यहाँ पे दिया हुआ है, पहला रूल दिया हुआ है डू या डॉज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा रूल दिया हुआ है WH वर्ड। तो WH वर्ड में कौन कौन आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन आएगा। यहाँ लिख देते हैं WH वर्ड में आएगा वाट, वेन, हाउ, वाई, WHY, वाट, वेन, वेयर, हाउ, वाई हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, WHERE, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा, WH वर्ड में आता है। तो यहाँ पे लिखा हो गया है WH वर्ड, तो WH वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये WH वर्ड में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद से WH वर्ड के बाद से दिया हुआ है डू या डॉज, उसके बाद से सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब लिखेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और उसके बाद से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन टैग दे देंगे। तो ये आपका इंट्रोगेटिव का 2 रूल है, ऊपर वाला है यस नो क्वेश्चन और नीचे वाला है WH क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कौन सा रूल किसके साथ प्रयोग करेंगे, तो देखिए यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है किसके साथ कौन सा प्रयोग करेंगे। तो लिखा हुआ है कि वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो, तो वाक्य में सबसे पहले क्या आया हो तो उसे बनाने के लिए पहला रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तथा बाकी के साथ दूसरा रूल का प्रयोग करेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि पहला रूल किसके साथ लगाएंगे, तो सबसे पहले क्या आया हो तो पहला रूल का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। बाकी जितना भी सेंटेंसेस मिलेगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सब में रूल सेकंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको बनाकर हम लोग देखते हैं, तब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला जैसे में दिया हुआ है कि क्या वह अंग्रेजी बोलता है, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो क्या वो अंग्रेजी बोलता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आया है तो क्या लिखेंगे, पहला रूल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल यहाँ पे क्या है, तो डू या डॉज, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डू या डॉज। तो क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डॉज लगाएंगे, वो तो आपको पहले ही पता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉज, क्या लिखेंगे, डॉज। उसके बाद से क्या लिखेंगे, ही, क्योंकि ही जो है वो थर्ड पर्सन के सिमिलर है, इसलिए ही के साथ डॉज का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा डॉज ही स्पीक, SPEAK, डॉज ही स्पीक इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है, डॉज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से ये पहला रूल का प्रयोग किया हम लोग। 2 नंबर जैसे में दिया है तुम उसे क्यों पीटते हो, 2 नंबर है तुम उसे क्यों पीटते हो, तो इसको क्या बनाएंगे, तो
सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्या तो नहीं है, तो नहीं है। तुम उसे क्यों पीटते हो, यहाँ पे क्यों बीच में आया है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दूसरा रूल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तुम उसे क्यों पीटते हो, तो यहाँ हम लोग बनाएंगे क्यों का होता है वाई। सबसे पहले क्या WH वर्ड लिखेंगे, तो WH वर्ड में क्या आ जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, तुम उसे क्यों पीटते हो, तो हो जाएगा वाई डू यू बीट हिम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग WH लिखेंगे, तो WH में वाई हो गया यहाँ पे। उसके बाद डू या डॉज, तो सब्जेक्ट का अनुसार लगाएंगे, तो सब्जेक्ट यू है तो इसमें लगाएंगे डू का प्रयोग। डू का प्रयोग यहाँ पे होगा। उसके बाद सब्जेक्ट है तो यहाँ पे यू लगा दिए। उसके बाद वर्ब है तो पीटना आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ऑब्जेक्ट आपका हिम हो जाएगा। तो वाई डू यू बीट हिम, तुम उसे क्यों पीटते हो। चलिए तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है, क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं। देवा, क्या वे लोग किताब पढ़ते हैं, तो क्या सबसे पहले है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला रूल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डॉज, तो सब्जेक्ट के अनुसार, तो वे लोग है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में नहीं है, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर में नहीं है, इसलिए डू का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो हो जाएगा डू, सब्जेक्ट हो गया दे, यहाँ वर्ब है तो वर्ब हो गया रीड, ऑब्जेक्ट हो गया बुक। ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, डू दे रीड ए बुक। तो इसको बनाने के लिए हम लोग पहला रूल का प्रयोग किए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लास्ट दिया है, सीता स्कूल कब जाती है। ठीक है, सीता स्कूल कब जाती है, तो इसको हम लोग बनाए हैं व्हेन डज सीता गो टू ए स्कूल, यानी कि सीता स्कूल कब जाती है। तो कब जो है वो सेंटेंस के बीच में है, सबसे पहले क्या रहता, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला रूल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है और सबसे बीच में है। ठीक है, कब, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरा रूल का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा रूल यहाँ पे दिया हुआ है WH वर्ड, तो WH वर्ड में आपका हो गया ये वेन। ठीक है, उसके बाद डू या डॉज, तो सीता के साथ डॉज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर है। उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे सीता, उसके बाद वर्ब रहेगा यहाँ पे गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा स्कूल। तो ये हो जाएगा व्हेन डॉज सीता गो टू स्कूल, सीता स्कूल कब जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूल फर्स्ट किसके साथ लगाएंगे और रूल सेकेंड किसके साथ लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का। हर रोज़ आपको एक नया वीडियो देखने को मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।